रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बना दिया गया है। सरकार ने आम जनता को घर के बैठे रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया कराने का भी ऐलान किया है। 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्ण पेपरलेस किया जाएगा। डिजिटल दुनिया की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना की शनिवार को शुरुआत की। मतलब कागजातों के झंझट से जमीन की रजिस्ट्री में मुक्ति मिलेगी। निबंधन कार्यालय से सीएम ने इसके साथ 3 अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की, जिसमें 80 साल के बुजुर्गों के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा शामिल है। सीएम ने कहा कि लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए आने वाले दिनों में कई और योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्विस प्रोवाइडर को भी इस मौके पर सम्मानित किया। लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, अब तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं और सहयोगी के तौर पर जो कातिब काम करते थे उनको भी एक नई पहचान आप देने का काम कर रहे हैं। ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराया जाएगा और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की जा रही है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि अब 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े, इसकी चिंता हम लोगों को करना है। ईज ऑफ लिविंग के तहत सम्राट सरकार बिहार वासियों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। हाजीपुर निबंधन दफ्तर में होम रजिस्ट्रेशन और पेपरलेस सुविधा की शुरुआत हुई। इस मौके पर सुविधा का लाभ उठाने वाली पहली महिला को सम्मानित भी किया गया। निबंधन कार्यालय पहुंची, पेपरलेस सुविधा का कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा। कुछ कागज लाने की जरूरत नहीं पड़ी? कुछ नहीं। कहाँ से आई हैं? हाजीपुर की हैं। हाजीपुर से। जी। तो पेपर पर उतना जानती नहीं होंगी, जानकारी नहीं होगा? नहीं। तो यहाँ आई ऐसी हो गया आसानी से? आसानी से हो गया। बढ़िया है सुविधा? बहुत बढ़िया है। कैसा लगा ये सुविधा शुरू हुआ है? अच्छा, बिकॉज पेपर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है हर वक्त या इमेजेस। अच्छा, साइन वाइन कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ हो गया? वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पैन और आधार के तहत सब हो रहा है। पेपरलेस निबंधन से क्या फायदा होने वाला है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। खरीदार विक्रेता को जानकारी और दस्तावेज डिजिटली अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन कागजात स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिचौलियों से पूरी राहत मिलेगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। दलालों की जरूरत नहीं होगी और साथ ही समय भी बचेगा। घर बैठे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधा मिलेगी, उसके तहत 80 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री की विशेष सेवा भी मिलेगी। इसके साथ ही डीड राइटर्स को लाइसेंस प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। इससे लैंड की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी। हाजीपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर के दौरे पर आज रहेंगे। सीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, वहां पहुंचेंगे और लेक फ्रंट के कम्युनिटी हॉल में मरीन ड्राइव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी MIT मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां से बिहार को बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 981 योजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1041 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री MIT कॉलेज सभा स्थल पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम के कार्यक्रम की सारी तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार 12 जुलाई को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर से वो पूरे बिहार को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के
कम्युनिटी हॉल जो लेक फ्रंट सिकंदरपुर लेक फ्रंट में यह बनाया गया है। यहाँ पर सम्राट चौधरी पहले पहुंचेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो कई वर्षों से जो सिकंदरपुर लेक फ्रंट का निर्माण किया गया है, जो मरीन ड्राइव के नाम से जाना जा रहा है, इसका भी सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करने वाले हैं। तो कल मुजफ्फरपुर की धरती से पूरे बिहार को कई बड़ी सौगात सीएम सम्राट चौधरी देने वाले हैं। बुडको और नगर विकास की करीब 981 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, जो करीब 1041 करोड़ की पूरी योजना है, इसका वह शुभारंभ और शिलान्यास और उद्घाटन जो है सम्राट चौधरी करेंगे और यह मुजफ्फरपुर से करेंगे। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के इसी कम्युनिटी हॉल में पहुंचेंगे सीएम और यहां पर आप देख सकते हैं तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी जिला प्रशासन जोर शोर से लगी हुई है। फिर वह MIT जाएंगे, MIT कैंपस में वहां पर वह जीविका दीदियों के निरीक्षण, जो स्टॉल्स लगाए जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। फिर वहां से जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर वहां से 981 योजनाएं जो करीब 1041 करोड़ की है, जो बुडको और नगर विकास की इतनी योजनाएं हैं, ये पूरे बिहार के लिए जो योजनाएं चल रही है, उसका वह कार्यारंभ भी करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गयाजी के बिपाड़ में बिहार के सभी विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। कल कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें 243 विधानसभा सीटों के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप जनता की आवाज बनिए और सदन में जनता की आवाज उठाइए। जनता आप पर भरोसा करती है, उन्हें न्याय दिलाइए। वो लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, आप सुनकर आते हैं और आप उनकी आवाज बनकर आते हैं, आप पर भरोसा जताते हैं, तब यहां पर आते हैं। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि किसानों की चिंता कैसे की जा सकती है, युवा साथियों की चिंता कैसे की जा सकती है, महिलाओं का विश्वास कैसे हम जीत सकते हैं, गरीब परिवार की आशा कैसे बन सकते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने आपको मत देकर एक मजबूत जनप्रतिनिधि बनाया, जवाबदेह प्रशासक के तौर पर आपको खड़ा किया। और यदि आपकी जन भागीदारी लगातार जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, तभी तो उनको न्याय मिल पाएगा।